हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि 2 साल पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दमोह शहर में मिल रही धर्मांतरण की शिकायतों के चलते 13 नवंबर 2022 को ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित छात्रावास और संस्थानों का निरीक्षण किया था, जहां अवैध धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त पाए जाने और मानव तस्करी के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। 2 साल पहले दमोह में पदस्थ तहसीलदार विकास अग्रवाल ने मिशन अस्पताल को 3 दिन की मोहलत देकर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन तहसीलदार का ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में मिशन अस्पताल प्रबंधन में शामिल अजय लाल के पुत्र अभिजीत लाल और सहकर्मियों पर धर्मांतरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्ञापन में अजय लाल और उनकी संस्था को विदेश से मिले फंड की जांच सीबीआई से कराने और अस्पताल का अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। बताया जाता है कि 25 साल से शहर के सिविल वार्ड स्थित राय चौराहे के पास 2.48 एकड़ शासकीय जमीन पर ईसाई मिशनरियों द्वारा निजी अस्पताल चलाई जा रही है। शासकीय भूमि के अतिक्रमण को हटाने जब प्रशासन ने कार्रवाई की कोशिश की तो अस्पताल प्रबंधन बीमारों के इलाज की दुहाई देकर या भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मामला शांत करा लेते, फिर फर्जी तरीके से अवैध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग से एनओसी भी हासिल कर लेते हैं। यही नहीं, नजूल विभाग को जब जानकारी लगी कि संस्था का 2.35 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है और संस्था के पास लीज तक नहीं है, तो उन्होंने जांच पड़ताल कर संस्था को नोटिस दिया, जिसके जवाब में संस्था ने नजूल और नगर पालिका से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की एनओसी और बीमार मरीजों का हवाला देकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश की, लेकिन संस्था ने आज तक किसी विभाग को सरकारी जमीन की लीज की कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। बता दें कि यह मिशन अस्पताल नजूल की भूमि के प्लाट नंबर 86/1 पर बनाया गया है, जिसका रकबा 2.35 एकड़ है। इस जमीन की लीज के लिए CICM के दावा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने इस कारण खारिज कर दिया था कि जिस संस्था ने इस सरकारी जमीन को बेचने की कोशिश की थी, उसके पास जमीन की वैध लीज भी नहीं थी। विदित है पूरे शहर को, प्रदेश सरकार को तक भी इस विषय से अवगत है कि दमोह इसका भूमाफिया और धर्मांतरण का गढ़ बन चुका है। पिछले 2 से 3 सालों से लगातार अजय लाल जैसे मिशनरी लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। अजय लाल ऐसे धर्मांतरणकारी हैं जो पूरे देश की डेमोग्राफी को चेंज करके विदेशी ताकतों को ताकतवर देश में बना रहे हैं। अभी वर्तमान में जो मामला आया है, ये मामला है मिशन हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो हिंदू कर्मचारी हैं, चूंकि दमोह में बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है, रोजगार के नाम पर हिंदू कर्मचारियों को दबाव बनाकर वहाँ पे धर्मांतरण करवाने का और संडे को ईसाई समाज की प्रेयरों में जाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें कुछ हिंदू समाज के स्वाभिमानी लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके लिए सैलरी देना बंद कर दिया और बेइज्जत करके वहाँ से मिशन हॉस्पिटल से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो एक विषय हुआ। दूसरा ये विषय है कि कुछ समय पहले दमोह में एक कलेक्टर महोदय हुआ करते थे जिनका नाम था स्वतंत्र कुमार सिंह। उन्होंने मिशन हॉस्पिटल की जो भूमि है उसकी जांच कराई थी, जिसमें 2.35 एकड़ का रकबा है जो अवैध माना गया था। उन्होंने स्वयं कहा था कि ये रकबा अवैध है। अभी 2 साल पहले यहाँ पे एक तहसीलदार हुआ करते थे विकास अग्रवाल जी, उन्होंने 3 दिन के अंदर एक आवेदन दिया था कि ये मिशन हॉस्पिटल का अवैध अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के लोगों ने और स्थानीय नेताओं के संरक्षण में 3 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट से उस आदेश के खिलाफ ये स्थगन ऑर्डर ले आते हैं। लगातार वहां से एक रास्ता जाता है जो राय चौराहे से बस स्टैंड की तरफ मिलता है। हम लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं कि उक्त भूमि जो अवैध अतिक्रमण किया है उसको हटाया जाए। आज उसी भूमि पर जो सरकार जो अस्पताल चलाई जा रही है उसमें से जो पैसा कमाया जा रहा है, जो बोलते समाज सेवी हैं, वहाँ पे जो बीमार पेशेंट दमोह से जाते हैं उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और वहीं पे जो चर्च बना है उसी रकम से उसी चर्च के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। अजय लाल का जो मिशन हॉस्पिटल है, हम आज मांग कर रहे हैं, इस ज्ञापन में भी हमने मांग की है कि वो अजय लाल का अवैध जो अतिक्रमण है उसको तुरंत वहां से हटाया जाए, अन्यथा वो सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि पे अगर उनको अधिकार है कब्जा करने का तो कोई भी आम आदमी उस भूमि पर कब्जा करेगा और प्रशासन इस पे बोलने के लिए मजबूर रहेगा।